श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। महाशिवरात्रि की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। महाशिवरात्रि हिंदू धर्म के प्रमुख त्योहारों में से एक है जो हर साल फागुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को मनाया जाता है। ऐसा कहा जाता है कि इस दिन शिव और शक्ति का मिलन हुआ था। मान्यता है कि भगवान शिव ने वैराग्य का त्याग कर वैवाहिक जीवन को अपनाया था। शिव भक्त इस दिन व्रत रखते हैं और रात्रि जागरण कर भगवान शिव और माता पार्वती की विशेष पूजा अर्चना करते हैं। ऐसा कहा जाता है कि इस दिन शिव जी और माता पार्वती की आराधना करने से सभी मनोकामनाओं की पूर्ति होती है और जीवन में सुख समृद्धि आती है। इस साल महाशिवरात्रि पर कई शुभ योग बन रहे हैं। आइए अभी सुनते हैं महाशिवरात्रि की व्रत कथा के बाद महाशिवरात्रि के 4 पहर की पूजन के शुभ समय भी बताएंगे। तो आइए शुरू करते हैं। माटी नाम का एक शिव भक्त था। उसने संतान प्राप्ति के लिए 100 साल तक शिवजी का कठोर तप किया था। शिवजी ने उसे संतान का वरदान दिया। समय आने पर उसकी पत्नी गर्भवती हो गई। पत्नी का प्रसव 4 साल तक नहीं हुआ तो माटी को बड़ी चिंता हुई। पता चला कि गर्भ का बालक कालमार्ग नामक राक्षस के डर से बाहर नहीं आ रहा है। माटी ने सोचा क्यों न गर्भ में स्थित शिशु को शिव ज्ञान दे दिया जाए। उसने शिशु को शिव ज्ञान देना शुरू किया जिससे शिशु को बोध हो गया और वह बाहर आ गया। माटी ने काल मार्ग से डरने के कारण अपने पुत्र का नाम कालभीति रखा। कालभीति जन्म से ही परम शिव भक्त थे। बड़ा होते ही कालभीति घोर तपस्या में लगे। बेल के पेड़ के नीचे पैर के अंगूठे पर खड़े हो वह 100 वर्षों तक एक बूंद भी पानी पिए बिना शिव मंत्रों का जाप करते रहे। 100 वर्ष पूरे होने पर एक दिन एक आदमी जल से भरा हुआ घड़ा लेकर आया। कालभीति को नमस्कार कर उसने कहा कि जल ग्रहण कीजिए। कालभीति बोले, आप किस वर्ण के हैं? आपका आचार व्यवहार कैसा है? यह सब जाने बिना मैं जल ग्रहण नहीं कर सकता। पानी लाने वाला आगंतुक बोला, मैं जब अपने माता पिता को ही नहीं जानता तो अपने वर्ण का क्या कहूँ? आचार विचार और धर्मों से मेरा कोई वास्ता ही नहीं है। कालभीति ने कहा, मेरे गुरु के अनुसार जिसके कुल का ज्ञान न हो उसका अन्न जल ग्रहण करने वाला तत्काल कष्ट में पड़ता है, अतः मैं पानी नहीं पी सकता श्रीमान। आगंतुक बोला, तुम्हारी बात पर मुझे हंसी आती है। जब सब में भगवान शंकर ही निवास करते हैं तो किसी को बुरा नहीं कहना चाहिए, क्योंकि इससे भगवान शंकर की ही निंदा होती है। यह जल अपवित्र कैसे हुआ? घड़ा मिट्टी का बना है और आग में पका है, फिर जल से भर दिया गया है। मेरे छूने से अशुद्धि आ गई क्या? तो अगर मैं अशुद्ध होकर इसी धरती पर हूँ तो आप यहाँ क्यों रहते हैं? आकाश में क्यों नहीं रहते? कालभीति ने कहा, सभी में शिव ही हैं। सबको शिव मानने वाले नास्तिक लोग खाना छोड़कर मिट्टी क्यों नहीं खाते? राख और धूल क्यों नहीं फाँकते? मैं यह नहीं कह रहा कि सब में शिव नहीं है। भगवान शिव सब में है। मेरी बात ध्यान से सुनिए। सोने के गहने बहुत तरह के बनते हैं, कुछ शुद्ध सोने के तो कुछ मिलावटी। खरे खोटे सभी आभूषणों में सोना तो है ही। इसी प्रकार ऊंच नीच शुद्ध अशुद्ध सब में भगवान सदाशिव विराजमान है। जैसे खोटा सोना खरे के साथ मिलकर एक हो जाता है, इसी तरह इस शरीर को भी व्रत तपस्या सदाचार आदि के द्वारा शोधित करके शुद्ध बना लेने पर मनुष्य निश्चय ही खरा सोना होकर स्वर्ग में जाता है। तो शरीर को खोटी अपवित्र चीज़ों से बिगाड़ना ठीक नहीं है। जो व्रत उपवास करके शुद्ध हो गया है वह भी यदि इस तरह अशुद्ध होने लगे तो थोड़े ही दिनों में पतित हो जाएगा। इसलिए आपका दिया पानी तो मैं नहीं पी सकता हूँ। कालभीति के ऐसा कहने पर आगंतुक हंसने लगा। उसने दाहिने अंगूठे से जमीन कुरेद कर एक बड़ा सा गड्ढा तैयार किया। फिर उस गड्ढे में वह सारा जल लुढ़का दिया। गड्ढा भर गया, पानी बचा रह गया। फिर उसने अपने पैर से ही कुरेद कर एक तालाब बना दिया
और बचे हुए जल से उस तालाब को भी भर दिया। यह अद्भुत दृश्य देखकर कालभीति जरा भी नहीं चौंकी। आगंतुक बोला, ब्राह्मण देव, आप हैं तो मूर्ख, परंतु बातें पंडितों सी करते हैं। लगता है आपने विद्वानों की बात नहीं सुनी। कुआं दूसरे का, घड़ा दूसरे का और रस्सी दूसरे की है। एक पानी पिलाता है और एक पीता है। सब समान फल के भागी होते हैं। ऐसा ही मेरा भी जल है। तुम धर्म के ज्ञाता हो, फिर क्यों इसे नहीं पियोगे? कालभीति ने विचार किया, यदि एक कार्य में अनेक सहायक हो तो काम करने वाले को मिलने वाला फल बंटकर समान हो जाता है। बात तो ठीक है। कालभीति ने उस मनुष्य से कहा, आपका यह कहना ठीक है, कुएं और तालाब का पानी पीने में दोष नहीं है। फिर भी आपने तो अपने घड़े के जल से ही इस गड्ढे को भरा है। यह बात सामने देखकर मैं बिल्कुल भी इसे नहीं पी सकता हूँ। कालभीति के हठ पर वह पुरुष हंसता हुआ अंतर्ध्यान हो गया। अब कालभीति को अचरज हुआ। सोचने लगे कि यह क्या किस्सा है। इतने में ही उस बेल के पेड़ के नीचे धरती फाड़कर एक सुंदर चमकता हुआ शिवलिंग प्रकट हुआ। तब कालभीति ने कहा, जो पाप के काल हैं, जिनके कंठ में काला चिन्ह सुशोभित है तथा जो संसार के काल स्वरूप हैं, उन भगवान महाकाल की मैं शरण लेता हूँ। आप मुझे शरण दीजिए। आपको बारंबार नमस्कार है। कालभीति की स्तुति पर महादेव उस लिंग से प्रकट हुए और कहा, ब्राह्मण, तुमने इस महातीर्थ में रहकर मेरी जो आराधना की है उससे मैं संतुष्ट हूँ। अब काल मार्ग से तुम निर्भय रहो। मैं ही मनुष्य रूप में प्रकट हुआ था। मैंने यह गड्ढा और तालाब सब तीर्थों के जल से भरा है। यह परम पवित्र जल तुम्हारे लिए ही लाया गया था। तुम मुझसे कोई मनवांछित वर मांगो। कालभीति ने कहा, प्रभु, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो सदा यहाँ निवास करें। इस शिवलिंग पर जो भी दान पूजन किया जाए वह अक्षय हो। आपने काल से मुझे मुक्ति दिलाई है, इसलिए यह शिवलिंग महाकाल के नाम से प्रसिद्ध हो। भगवान बोले, जो कोई अक्षय तृतीया, शिवरात्रि, श्रावण मास, चतुर्दशी, अष्टमी, सोमवार तथा विशेष पर्व के दिन इस सरोवर में स्नान करके इस शिवलिंग की पूजा करेगा, वह शिव को ही प्राप्त होगा। यहाँ किए हुए जप तप और रुद्र जप सब अक्षय होंगे। तुम नंदी के साथ मेरे दूसरे द्वारपाल बनोगे। काल पर विजय पाने से तुम महाकाल के नाम से प्रसिद्ध होगे। शीघ्र ही राजऋषि कर्णधर्म यहाँ आएंगे। उन्हें धर्म का उपदेश करके तुम मेरे लोक में चले आओ। यह कहकर भगवान रुद्र उस लिंग में ही लीन हो गए। स्कंद पुराण की यह कथा श्रवण, पठन तथा मनन करने से आशुतोष महाकाल अत्यंत प्रसन्न होते हैं। जो लोग भगवान महाशंभु की भक्ति पूर्वक पूजा करते हैं, वे महान आत्माओं के महान भक्त हैं। वे आध्यात्मिक ज्ञान और धार्मिक अनुष्ठान दोनों के मार्ग में विशेषज्ञ हैं। भोलेनाथ तो दयालु हैं। अपने भक्तों की भक्ति से प्रसन्न होकर उन्हें मनवांछित फल प्रदान करते हैं। आइए सुनते हैं इसी संदर्भ में एक और कथा। पूर्व काल में भस्मासुर नाम का एक राक्षस हुआ करता था। उसको समस्त विश्व पर राज करना था। अपने इसी प्रयोजन को सिद्ध करने हेतु वह शिव की कठोर तपस्या करता है। अंत में भोलेनाथ उसकी वर्षों के गहन तपस्या से प्रसन्न होकर उसके सामने प्रकट होते हैं। शिव उसे वरदान मांगने के लिए कहते हैं। तब भस्मासुर अमरत्व का वरदान मांगता है। अमर होने का वरदान सृष्टि विरुद्ध विधान होने के कारण शंकर भगवान उसकी यह मांग नकार देते हैं। तब भस्मासुर अपनी मांग बदलकर यह वर मांगता है कि वह जिसके भी सिर पर हाथ रखे वह भस्म हो जाए। शिवजी उसे यह वरदान दे देते हैं। तब भस्मासुर शिवजी को ही भस्म करने उसके पीछे दौड़ पड़ता है। जैसे तैसे अपनी जान बचाकर भोलेनाथ शंकर भगवान विष्णु के पास जाते हैं और उन्हें पूरी बात बताते हैं। भगवान विष्णु फिर भस्मासुर का अंत करने के लिए मोहिनी रूप रचाते हैं।
भस्मासुर जब भटक भटक कर शिवजी को भस्म करने के लिए ढूंढ रहा होता है, तब मोहिनी उसके समीप प्रकट हो आती है। उसकी सुंदरता से मुग्ध होकर भस्मासुर वहीं रुक जाता है और मोहिनी से विवाह का प्रस्ताव रख देता है। मोहिनी जवाब में कहती है कि वह सिर्फ उसी युवक से विवाह करेगी जो उसकी तरह नृत्य में प्रवीण हो। अब भस्मासुर को नृत्य तो आता नहीं था, तो उसने इस कार्य के लिए मोहिनी की मदद मांगी। मोहिनी तुरंत तैयार हो गई। नृत्य सिखाते सिखाते मोहिनी ने अपना हाथ अपने सिर पर रखा और उसकी देखा देखी भस्मासुर भी शिव का वरदान भूलकर अपना ही हाथ अपने सिर पर रख बैठा और खुद ही भस्म हो गया। इस तरह विष्णु भगवान की सहायता से भोलेनाथ की विकट समस्या का हल हो गया। भस्मासुर से बचने के लिए महादेव जिस गुफा में छुपे थे, उसे गुप्त धाम के नाम से जाना जाता है। देवों के देव महादेव की महिमा का तो कोई पार ही नहीं है। भोलेनाथ तो अपने नाम की तरह ही भोले हैं और अपने भक्तों से जल्द ही प्रसन्न होकर उन्हें मनवांछित फल प्रदान करते हैं। तो आइए जानते हैं शिवरात्रि पर 4 पहर की पूजा का शुभ मुहूर्त। शिवरात्रि पर प्रथम पहर की पूजा का समय शाम को 6:19 से रात्रि 9:26 तक है। द्वितीय पहर की पूजा का समय रात्रि 9:26 से मध्य रात्रि 12:34 तक है और तृतीय पहर की पूजा का समय मध्य रात्रि 12:34 से मध्य रात्रि 3:41 के बीच है। चतुर्थ पहर की पूजा का समय सुबह 3:41 से सुबह 6:48 के बीच रहेगा। महाशिवरात्रि की रात्रि में शिव भक्त रात्रि के चारों पहरों में भगवान शिव की पूजा अर्चना और आरती कर जागरण करते हैं। चारों पहरों में भगवान शिव का पूजन और अभिषेक अलग अलग तरह से किया जाता है। अगर आप 4 पहर की पूजा करते हैं तो इस पद्धति के साथ ही शिवलिंग का अभिषेक करें। महाशिवरात्रि के प्रथम पहर की पूजा में भगवान शिव का जल की धारा से अभिषेक किया जाता है। महाशिवरात्रि के द्वितीय पहर की पूजा में भगवान शिव का दही से अभिषेक किया जाता है। तृतीय पहर की पूजा में भगवान शिव का घी से अभिषेक किया जाता है और चतुर्थ पहर की पूजा में शहद तथा जल की धारा से अभिषेक किया जाता है। प्रथम पहर में भगवान की पूजा अर्चना करने से आरोग्य और दीर्घायु की प्राप्ति होती है। द्वितीय पहर में भगवान शिव की पूजा अर्चना करने से धन, सम्मान, शांति और सुख में वृद्धि होती है। तृतीय पहर में भगवान शिव की पूजा अर्चना करने से सभी प्रकार की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और कष्ट दूर होते हैं। चतुर्थ पहर में की गई पूजा अर्चना से भगवान शिव और माता पार्वती की कृपा और मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो भक्तजनों, यह थी स्कंद पुराण में निहित शिवरात्रि की कथा, उसका महत्व और 4 पहर की पूजा का शुभ मुहूर्त। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आई होगी। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।